नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय चौहान कौटिल्य एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट मतलब बैठक व्यवस्था। ठीक है, बैठक व्यवस्था का मतलब क्या होता है, किस किस तरीके से आप टेबल्स पे बैठते हो, किस किस तरीके से आप सीटिंग करते हो, ये इसका मतलब हुआ। तो हम किस किस तरह सीटिंग करते हैं, हम 4 तरह सीटिंग करते हैं और वही 4 तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे पहला टाइप रहता है सर्कुलर। पहला टाइप रहता है सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब होता है गोलाकार या वृत्ताकार। आप किसी ऐसी टेबल में बैठ गए जो पूरी तरह से राउंड है, सर्कल में है, तो यह सीटिंग कहलाती है सर्कुलर। इसको हिंदी में बोलते हैं गोलाकार या वृत्ताकार। सेकेंड टाइप रहता है आपका इसमें रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम मतलब पंक्ति या स्तंभ में। रो को बोलते हैं पंक्ति और कॉलम को बोलते हैं स्तंभ। तो पंक्ति या स्तंभ में। पंक्ति मतलब देखो इस तरह से, यदि आप किसी हॉरिजेंटल लाइन में बैठे हो मतलब आड़ी लाइन में बैठे हो तो यह कहलाता है रो, और आप यदि किसी इस तरह खड़ी लाइन में बैठे हो तो यह कहलाता है कॉलम। ठीक है, तो पंक्ति मतलब आड़ी लाइन में, कॉलम मतलब खड़ी लाइन में। हालांकि ज्यादा क्वेश्चन आपको रो से ही पूछे जाते हैं, रो के मतलब पंक्ति के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तीसरा टाइप रहता है स्क्वायर टाइप। स्क्वायर टाइप मतलब वर्गाकार प्रकार। ठीक है, वर्गाकार। आप किसी ऐसी टेबल में बैठे हो वर्ग की तरह है। वर्ग मतलब चारों भुजाएं बराबर है, इस तरह से, है ना। वह सीटिंग जिसमें आपकी चारों भुजाएं फोर साइड इक्वल हो जाए तो वर्गाकार टेबल होती है, ये इस तरह से। और लास्ट रहती है आपकी इसमें रेक्टेंगुलर टाइप। रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार प्रकार। आप किसी ऐसी टेबल में बैठ गए जिसकी फ्रंट साइड इक्वल है, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो यह कहलाता है आयताकार प्रकार। तो सीटिंग होती है 4 तरह की, सर्कुलर, रो एंड कॉलम, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 4 तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब एक एक करके हम सभी पे आते हैं। ठीक है, एक एक करके आते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम सर्कुलर को। ठीक है, सबसे पहला टाइप है सर्कुलर मतलब गोलाकार प्रकार। तो गोलाकार प्रकार में 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला रहता है फेस टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब चेहरा केंद्र की ओर है। देखो, यदि आप सबका चेहरा इस तरह केंद्र की ओर है, देखो आप ऐसे बैठ गए हो टेबल में, सभी का चेहरा केंद्र की ओर है। अब केंद्र की ओर चेहरा किया हुआ है और आपको मुड़ना है राइट, मतलब कि दाएं। चेहरा केंद्र की ओर है, आपको दाएं मुड़ना है, तो दाएं देखो आप ऐसे बैठ लो, खुद ही समझ जाओ, ऐसे बैठे हो और दायां आपका इधर है, इधर चलोगे। और अगर सर्कुलर की बात करें तो ऐसा चलोगे, ऐसा मतलब घड़ी के विपरीत चल रहे हो, उल्टा। तो मतलब कि आपका दायां होता है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के विपरीत। यदि आपका दायां मुड़ना है तो आप कैसे मुड़ोगे, इस तरह से, घड़ी के उल्टा चलोगे, घड़ी के विपरीत चलोगे। ठीक है, और जैसे आपको बोले लेफ्ट टर्न लो, बाएं मुड़ो, बाएं मुड़ने की बात हुई, बाएं मुड़ने की बात हुई तो आप ऐसा चलोगे और घड़ी भी ऐसे ही चलती है, तो मतलब बायां क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो ये एक यूनिवर्सल चीज है, इसे कभी मत छोड़ना। जब आप केंद्र की ओर देखते हो वृत्ताकार टेबल में, जब आप केंद्र की ओर देखते हो तो आपका दायां होगा घड़ी के विपरीत और बायां हो जाएगा घड़ी की दिशा में। ठीक है, और सेकंड केस आ जाए। सेकंड केस मतलब फेस आउटसाइड द सेंटर, चेहरा यदि केंद्र से बाहर हो जाए। यदि आपका चेहरा केंद्र से बाहर हो जाए और अब आपको दाएं मुड़ना है, देखो केंद्र से बाहर देख रहे हो और अब आपको यदि दाएं मुड़ना है, तो केंद्र से बाहर मतलब देखो मेरा केस लग जाएगा,
मैं बाहर ही देख रहा हूं, तो आप मुझे बोलोगे दायां तो मैं इधर जाऊंगा, इस हाथ की तरफ जाऊंगा इधर, है ना। तो इस पे अगर बैठा हूं मैं तो ऐसा चलूंगा, दायां मतलब ऐसा ही चलूंगा, और घड़ी भी ऐसे ही चलती है। तो जब आप बाहर देखते हो तो आपका दायां होता है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, है ना। और अब मुझे बायां मुड़ना है तो मैं इधर ही जाऊंगा, बायां लेफ्ट इधर ही चलूंगा, और ऐसा बाहर बैठा हूं तो इधर चलूंगा, मतलब कि घड़ी के विपरीत। तो मेरा लेफ्ट हो जाएगा, बायां हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये फिक्स है कि जब आप केंद्र से बाहर देखते हो तो आपका दायां होता है घड़ी की दिशा में, और बायां हो जाता है घड़ी के विपरीत। दायां घड़ी की दिशा में, बायां घड़ी के विपरीत। यही राइट और लेफ्ट आपके चेहरे के हिसाब से रहेंगे। जो लोग अंदर देखते हैं तो अंदर देखने वालों का देखो ये हिसाब है, अंदर देखने वालों का दायां होता घड़ी के विपरीत, बायां होता घड़ी की दिशा में, और बाहर देखने वालों का उल्टा हो जाता है, दायां होता है घड़ी की दिशा में और बायां होता है घड़ी के विपरीत। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं जो यूनिवर्सल है। स्क्वायर और रेक्टेंगल में भी आपको यही करना है, मतलब वर्गाकार या आयताकार आ जाए तो वर्गाकार और आयताकार में कोई भी अंतर नहीं होता। वर्गाकार टेबल के क्वेश्चन आप आयताकार से भी करके आओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आयताकार के वर्गाकार से करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपको बस याद रखना है कि उनमें भी अगर आप अंदर देख रहे हो तो दायां एंटी क्लॉकवाइज और बायां क्लॉकवाइज, और यदि बाहर देखते हो तो दायां क्लॉकवाइज और बायां एंटी क्लॉकवाइज। अब सेकेंड केस पे आते हैं। सेकेंड केस हमारा रहता है रो एंड कॉलम का। तो रो एंड कॉलम में भी दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है फेस टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब चेहरा उत्तर दिशा की ओर है, चेहरा उत्तर दिशा की ओर है। यदि आपका चेहरा उत्तर में है, आप उत्तर में देख रहे हो, तो देखो उत्तर में आप बैठे ही हो, आप ये वीडियो भी देख रहे हो तो आप उत्तर की तरफ ही देख रहे हो, क्योंकि स्टूडेंट का चेहरा हमेशा रहता है उत्तर में। ठीक है, आप उत्तर में ही देख रहे हो, आप उत्तर में देख रहे हो, दायां मुड़ना है तो इधर ही जाओगे और बायां इस तरफ। तो बस यही है। आप ईस्ट वेस्ट से याद मत रखो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। आप तो एरो से याद रख लो कि जैसे ही बोला राइट दाएं मुड़ने का तो आप इधर चलोगे, और बायां बोला तो इधर। दायां बोला तो इधर मुड़ जाना, बायां बोला तो इधर मुड़ जाना। सेकेंड केस रहता आपका फेस टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन, यदि चेहरा दक्षिण में हो जाए। दो केस आते हैं, एक तो उत्तर का और एक दक्षिण का। तो यदि चेहरा दक्षिण में हो जाए, देखो मेरा चेहरा अब दक्षिण में है, आप मुझे बोलोगे दायां तो मैं इधर ही जाऊंगा, और बायां बोलोगे तो इधर जाऊंगा। ठीक है, यही है। तो साउथ की बात आए, राइट लेना है तो इधर, और लेफ्ट मतलब बायां मुड़ना है तो इधर। दाएं बाएं का मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बताया था, है ना। जिस हाथ से स्मॉल बी बने, बी फॉर बायां, और जिस हाथ से स्मॉल डी बने, डी फॉर दायां। दायां मतलब सीधा हाथ, बायां मतलब उल्टा, ये रहा। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जब क्वेश्चन उत्तर की तरफ आएगा, देखो उत्तर की तरफ है, आपका चेहरा टीचर की तरफ है, शिक्षक की तरफ है, ये सब एक ही बात है, मतलब आप सबका चेहरा है उत्तर में। और दक्षिण अगर बोलेगा तो खुद ही बोल देगा कि सभी का चेहरा दक्षिण में है। तो ये ठीक है, क्लियर आता है क्वेश्चन। आपके एसआई में इतना ज्यादा डिफिकल्ट या टफ क्वेश्चन नहीं आते, आपको सीधा सीधा शुरू से ही बता देता है कि उत्तर में जाओगे या दक्षिण में जाओगे। ठीक है, अब आते हैं स्क्वायर या रेक्टेंगल पे। तो स्क्वायर या रेक्टेंगल में आपके दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत चलते हैं कि जो लोग गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि गेम्स आप सब पत्ते खेल रहे हो, अब आप सब पत्ते खेल रहे हो तो आप सबका चेहरा केंद्र में ही रहेगा, सीधी सी बात है ना। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि चार लोग मध्य में बैठे हैं, उनका चेहरा अंदर की तरफ है,
और 4 लोग कोनों पर बैठे हैं, उनका चेहरा केंद्र से बाहर है। या इसका दूसरा केस भी आ सकता है ना, कि 4 लोग जो केंद्र में बैठे हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, केंद्र वाले बाहर की तरफ देख रहे हैं, और कोनों वाले, है ना, जो भुजाओं के कोनों पर बैठे हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, बाहर की तरफ, सॉरी, जो भुजाओं में बैठे हैं वो अंदर की तरफ कर लो, आप अंदर देख रहे हैं। है ना, भुजाओं के कोनों पर बैठे वो अंदर देख रहे हैं। अब आपको तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एक यूनिवर्सल ट्रिक याद है, जो लोग अंदर देखते हैं उनका दाया हमेशा रहता घड़ी के विपरीत, और बाहर देखते हैं तो दाया रहता घड़ी की दिशा में। ठीक है, एक याद रखना, बाकी सब उल्टा उल्टा कर देना। देखो जैसे कि इसका दाया, ये जो मैं बता रहा हूं, इसका दाया क्या होगा, ये अंदर की तरफ देख रहा है, तो दाया हमेशा होगा घड़ी के विपरीत, और बाया बोले तो घड़ी की दिशा में। इसका दाया क्या होगा, देखो ये बाहर की तरफ देख रहा ना, तो दाया इसका हो जाएगा घड़ी की दिशा में, बाया हो जाएगा घड़ी के विपरीत। मतलब दाया बाया लिया जाएगा चेहरे के हिसाब से, चेहरा अंदर है तो अंदर का दाया बाया लो, चेहरा बाहर है तो बाहर का, बस और कुछ नहीं है। देखो जैसे ये वाला, ये वाले की बात करूं मैं, ये वाले की, तो ये बाहर देख रहा तो दाया घड़ी की दिशा में, बाया घड़ी के विपरीत। इसकी बात करूं, ये भी बाहर देख रहा, दाया घड़ी की दिशा में, बाया घड़ी के विपरीत। लेकिन अगर इसकी बात करूं, इसकी, तो ये अंदर देख रहा है, देखो अंदर देख रहा है तो दाया घड़ी के विपरीत और बाया घड़ी की दिशा में। ठीक है, तो बस आपको यही करना होगा हर क्वेश्चन में। तो मैंने आपको चारों तरह के क्वेश्चन एक ही बार में समझा दिए, और इसी तरह से हम करेंगे, हम सारे क्वेश्चनों को मिक्स करके करेंगे ताकि आपके सारे डाउट दूर हो जाए। मैं सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, पेन कॉपी ले लीजिए, बैठ जाइए अच्छे से। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये आ रहा है। ठीक दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, गोलाकार या वृत्ताकार से पूछा गया क्वेश्चन। एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन है, 6 लड़के गोले के केंद्र की ओर मुख करके बैठे। देखो बता दिया, 6 के 6 हैं और सभी का चेहरा केंद्र में है। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अब स्टार्टिंग से ही सभी बंदों का चेहरा केंद्र में ले लो, शुरू से ही ले लो 6 के 6 का केंद्र में। इस तरह से लेना है ना, मतलब प्रॉपर गैप होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ये 6 बंदे ऐसे बिठा देते हैं, फिर खुद ही कंफ्यूज होते हैं कि कौन कहाँ बैठेगा कौन कहाँ नहीं बैठेगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर वे में आप लीजिए इस तरह से। अब देखो ये ले लिया आपने, अब आपको कुछ नहीं करना है, लाइन बाय लाइन, मतलब एक ही लाइन को पढ़ते जाइए, उस लाइन को बनाते जाइए। देखो क्या बोला, राजीव मोहन के दाएं बैठा है। राजीव जो है मोहन के दाएं बैठा है। अब राजीव मोहन के दाएं बैठा है, सबसे पहले कौन बैठेगा, मोहन। दूसरे नंबर वाला व्यक्ति सबसे पहले बैठता है, तो मोहन बैठेगा तभी तो उसके दाएं कौन बैठेगा, राजीव। चलो बिठाते हैं। राजीव मोहन के दाएं है, ये मोहन, और इसका दाया, जबकि सब केंद्र में देख रहे हैं तो दाया क्या रहेगा, घड़ी के विपरीत। देखो ऐसे देख रहे हो तो दाया इधर ही चलोगे, घड़ी के विपरीत। तो राजीव मोहन के दाएं, मतलब यहां कौन आ जाएगा, राजीव आ जाएगा। राजीव मोहन के दाएं बैठा है, परंतु देखो परंतु शब्द आ रहा, परंतु हमेशा पहले व्यक्ति के लिए यूज होता है, लाइन के पहले सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, राजीव मोहन के दाएं बैठा है, परंतु मतलब किसकी बात हुई यहाँ पे, इस तरह की लाइन में राजीव की बात हुई, है ना। परंतु वह विजय के बाएं नहीं बैठा, मतलब ये जो राजीव है ना, ये विजय के बाएं नहीं बैठा है। बाया मतलब घड़ी की दिशा में,
ये विजय के बाएं नहीं, मतलब यहाँ कौन नहीं बैठ सकता, विजय नहीं बैठ सकता। तो यहाँ विजय लिख के, विजय लिख के क्रॉस कर दो कि हर कोई बैठ सकता है पर ये विजय नहीं बैठ सकता, ताकि आपको क्लियर रहे कि कहाँ कौन फिक्स बैठ रहा। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। सुरेश बाबू और विजय के बीच में बैठा है। सुरेश नाम का लड़का बाबू और विजय के बीच में बैठा, तो देखो सुरेश को यहां नहीं बिठा सकता, ये जगह पे क्यों नहीं बिठा सकता, क्योंकि बीच में बैठा है खुद सुरेश बाबू और विजय के, तो यहाँ विजय तो आ नहीं सकता, तो ये जगह तो बन नहीं सकती इस तरह से। ठीक है, तो वो फिक्स जगह कौन सी हो गई है, क्योंकि 3 जगह खाली जो दिख रही वो आपको यहीं दिख रही है सीधे सीधे। ठीक है, तो बिठा लो। सुरेश जो है बाबू और विजय के बीच में, तो सुरेश आ गया अगर यहां, तो अभी तो बाबू और विजय में से कोई यहां भी आ सकता है, और अभी तो बाबू और विजय में से कोई यहां भी आ सकता है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है ना कि बाबू विजय कहां बैठेंगे, तो दोनों जगह लेना पड़ेगा। तो अभी तो बाबू विजय में से कोई यहां भी आ गया, या बाबू और विजय में से कोई यहां भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन आखिरी लाइन ने सब क्लियर कर दिया। आखिरी लाइन है अजय विजय के बाएं बैठा है। अजय जो है विजय के बाएं बैठा है, तो देखो ये विजय हो सकता है क्या, ये नहीं, क्योंकि इसकी बाई तरफ पहले से कौन है, सुरेश बैठा है, क्योंकि ये विजय तो हो नहीं सकता, क्योंकि अजय विजय के बाएं हैं, तो ये विजय नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बाएं पहले से कौन है, सुरेश, मतलब फिक्स हो गया कि अब बाबू बैठेगा। फिक्स हो गया ना कि यहां कौन बैठेगा, बाबू, और यहां बैठेगा विजय। ठीक है, यहां बैठ गया बाबू, यहां बैठ गया विजय। विजय के बाएं है अजय, विजय के बाएं बैठा है अजय, विजय के बाएं बैठ गया ये अजय। तो ये बन गया पूरा सीटिंग अरेंजमेंट आपका, सिंपल सा है ना। इसमें मैंने क्वेश्चन इसलिए दिए क्योंकि आपको सिखाना था बनाना। तो क्या करना है, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो, कैसे भी बना सकते हो, पर मेरी पर्सनल सजेशन, मेरा सजेशन ये रहता है यहां से बनाओ। ये जो मोहन वाली जगह है ना, हर क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करो, क्योंकि यहां से दायां बाएं लेने में बिल्कुल तकलीफ नहीं आती, क्योंकि आप खुद बैठ के वहां आराम से जज कर सकते हो कि ये मेरा दायां, ये बायां। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा क्वेश्चन बन चुका आपका। बाबू, सुरेश, विजय, अजय, राजीव, मोहन, ये देखो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, कहीं पे भी बना सकते हो, और ये व्यक्ति कहीं भी बैठ सकते हैं। पर आंसर कैसे चेक करोगे, आंसर चेक करना है तो किसी एक व्यक्ति को रख के चेक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने मोहन से स्टार्ट किया, ठीक है, मोहन से स्टार्ट किया, तो मोहन के राइट में राजीव, राजीव की राइट में अजय, अजय की राइट में विजय, विजय की राइट में सुरेश, और सुरेश की राइट में बाबू। यही आपका भी सीक्वेंस होना चाहिए, यही आपका भी क्रम होना चाहिए, तभी आपने क्वेश्चन सही बनाया है। ये बैठे कहीं पर भी, पर क्रम तो यही होना चाहिए। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, पेपर में क्वेश्चन इस तरह आ जाते हैं, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ मोहन। मोहन के दाएं से तीसरा कौन बैठा है, तो मोहन, मोहन के दाएं से पहला, दूसरा, और तीसरे पे कौन है, विजय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विजय। इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या मोहन के बाएं से पांचवा कौन है, मोहन के बाएं से पांचवा, तो ये मोहन, मोहन का बायां इधर रहेगा, बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन हो जाएगा, राजीव। तो बाएं से पांचवा कौन हो जाएगा, राजीव हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है आपका, जो आपको लगाना है सर्कुलर में। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो, देखिए स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। क्वेश्चन ये है, 11 विद्यार्थी हैं ए से लेके के तक, एक पंक्ति में टीचर की ओर, टीचर की ओर मतलब मैंने अभी बताया था उत्तर, टीचर मतलब क्या, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। डी एफ के बाएं बैठा है, डी एफ के तुरंत बाएं बैठा है, और सी के दाएं से दूसरा है।
तो आप खुद सोचिए इस तरह की लाइन अभी बन सकती है क्या? नहीं, क्योंकि 11 व्यक्ति और सभी का चेहरा टीचर या उत्तर की तरफ है, तो केस तो इस तरह से है आपका। ठीक है, 11 व्यक्ति हैं, 11 व्यक्ति हैं, सभी का चेहरा उत्तर की तरफ है। आपने ये कर लिया। पहली लाइन देखो, पहली लाइन देखो, डी एफ के तुरंत बाएं बेटा सी के दाएं से दूसरा है। ये लाइन बिल्कुल भी नहीं बन सकती, क्योंकि अभी आपके पास पूरी की पूरी 11 जगह खाली है और 11 जगह में से कहीं भी आ सकता है कोई भी। तो आपको एक मूल मंत्र देता हूं, रो एंड कॉलम मतलब पंक्ति और स्तंभ के क्वेश्चन तभी शुरू करिए जब कोई सी कोने की पोजीशन मतलब कोई से एंड पोजीशन आपको मिल जाए, या तो ये वाली या फिर ये वाली, ये दोनों में से कोई पोजीशन मिले ना, तभी आप क्वेश्चन को बनाना शुरू करें, या इनकी रेफरेंस पोजीशन मिले। जैसे बोले बाएं कोने से चौथे पे डी बैठा है, तो बाएं कोने से चौथे पे डी बैठा तो डी आ जाएगा यहाँ। तो इस तरह से या तो कोनों की पोजीशन दी जाए, एंड पॉइंट की पोजीशन हो या उनकी रेफरेंस पोजीशन हो, तभी आप क्वेश्चन को शुरू करें, वरना आपकी कई पॉसिबिलिटीज बन जाएगी। तो इसलिए कई संभावना वाले डायग्राम आपके बन जाएंगे आपको, और आपको टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाएगा। आपको आपका टाइम कम वेस्ट करना है, तो ये याद रखिए आपको कि कोनों की पोजीशन आपको चाहिए, या तो ये कोना मिल जाए या ये कोना। कोने नहीं मिले तब तक आप शुरू मत करिए, वरना आपके चांसेस बहुत है कि आप गलती करते जाएंगे। ठीक है, तो कोनों की पोजीशन के लिए वेट करिए आप। देखो अब आते हैं अगली लाइन पे, ए ई के दाएं बैठा है जो, है ना, जो मतलब ये किसके लिए बताता, सेकेंड सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि इसकी एक और पहचान है, ए ई के दाएं, तो के जिसके साथ जुड़ा होता है ना, किसी के भी साथ जुड़ा रहे, के जिसके साथ जुड़ा रहता है। जैसे बोला ए के दाएं से दूसरा ई है जो, तो फिर ए की बात हो जाएगी। समझिए, के जिसके साथ जुड़ा होता है हिंदी में उसकी बात होती है ना। तो ए ई के दाएं से, तो ये तो एक नॉर्मल लैंग्वेज है। नॉर्मल लैंग्वेज में आप ऐसा भी याद रख सकते हैं कि जो में उसी की बात होती है जो आगे से जो सबसे पास होता है, तो बात हो रही ई की। तो ए ई के दाएं से दूसरा है जो एक कोने पर बैठा है, ए ई के दाएं से दूसरा है जो एक कोने पर बैठा है। ठीक है, तो आपकी बात हो रही है ई की, कि ई एक कोने पर बैठा है। मिल गई हमें जगह, ई एक कोने पर बैठा है, तो बताइए ई इस कोने पर बैठ सकता क्या? नहीं। अगर आपने ई को यहां बिठा दिया तो इसका दायां कैसे ले पाओगे? ई का तो दाएं नहीं ले पाओगे, मतलब फिक्स हो गया, ये आ गया यहां, और इसके दाएं से पहला और दूसरे पे ए आ गया। ए ई के दाएं से दूसरा है, जो एक कोने बैठा तो ये एक कोने बैठ गया। जे ए और बी का पड़ोसी है। अब जे जो है ना ए और बी का पड़ोसी है, तो जे आ गया यहां और बी आ गया यहां, क्योंकि ये जे ए और बी का पड़ोसी है। जे ए और बी का पड़ोसी है, और लेकिन परंतु आते पहले नंबर वाले व्यक्ति की बात करते हैं, मतलब अभी बात जे की हो रही है, जे की। जे ए और बी का पड़ोसी है और जी के बाएं से तीसरा है। जे ए और बी का पड़ोसी तो है ही है, और जी के बाएं से तीसरा है। अब जी के बाएं से तीसरा है तो जी इसके दाएं से तीसरा होगा। ठीक है, अगर ये खुद जी के बाएं से तीसरा है तो जी इसके दाएं से तीसरा, दाएं से पहला, दूसरा और तीसरे पे कौन है? जी है। जी इसके दाएं से तीसरा हो जाएगा, तभी तो ये बाएं से पहला, दूसरे और तीसरे पे खुद ये आ जाएगा। इतना हो गया। ठीक है, इतना बना दिया आपने। अब देखो क्या लिखा, एच डी के बाएं बैठा है और आई के दाएं से तीसरा है। अब लाइन आ रही है, एच डी के बाएं बैठा है और आई के दाएं से तीसरा है। सोचिए खुद, एच डी के बाएं है और आई के दाएं से तीसरा भी है। तो अब आप इसको पहली लाइन से जोड़िए, ये देखो ये लाइन, डी एफ के बाएं बैठा है और सी के दाएं से दूसरा है, मतलब दो व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति एक दूसरे का बाएं दाएं करवा रहे हैं, तो दो से ज्यादा जगह आपको एक साथ खाली का नजर आ रही। ये देखो, यही 4 जगह है जहां आपको एक साथ खाली दिख रही, बस बनाने लग जाओ। अब आप रिस्क ले सकते हो इस लाइन की, ये लाइन की रिस्क ले लो कि डी एफ के बाएं बैठा है। देखो डी एफ के बाएं बैठा है,
और सी के दाएं से दूसरा है। डी एफ के बाएं बेटा, सी के दाएं से दूसरा है। अब इस लाइन को बना लो, देखो ये लाइन। अब एच डी के बाएं है, ये डी इसके बाएं एच है, एच डी के बाएं बैठा है और आई के दाएं से तीसरा है। आई के दाएं से पहला, दूसरा और तीसरा। ये एच डी के बाएं बैठा और आई के दाएं से तीसरा भी है। देखो सभी व्यक्ति बैठ गए, सिर्फ बचा है के आखिरी में, तो के आ जाएगा यहां। तो ये बन जाएगा दोस्तों क्वेश्चन आपका, देख लो यही क्वेश्चन बनेगा पूरा। अब आप इसको मैच कर लीजिए, है ना। और मैच करने के बाद मूल मंत्र याद रखिए मेन, कि आपको या तो कोनों की पोजीशन होना या कोनों की रेफरेंस, मतलब उनके बारे में बता होना, कि दाएं कोने से पांचवा, बाएं कोने से चौथा, इस तरह से, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन एक डाला, बहुत सिंपल। शिवा, सतीश, अमर और प्रवीण पत्ते खेल रहे हैं। अमर सतीश के दाएं बैठा है, जो शिवा के दाएं बैठा है। भाई इतना सही क्वेश्चन है ना। 1 मार्क्स का 1 नंबर में आ जाता है ये, 1 मार्क का, है ना। 1 मार्क्स में आ जाता है, 1 नंबर में पूछा जाता है ये। तो अब क्या करना, ठीक है। देखो जब भी गेम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप या तो वर्गाकार टेबल का यूज करो या आयताकार का, या तो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर। सर्कुलर का क्यों मत करिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं, हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ प्रवीण, प्रवीण के सामने कौन बैठा है। अब प्रवीण के सामने कौन बैठा, और मान लो आपने ऐसा कर देना, ऐसा, तो फिर आपको बता तो अभी भी सकते हो सर्कुलर से भी कि बराबर गैप देके, पर टाइम वेस्ट होगा। इसलिए याद ही रखो कि स्क्वायर या रेक्टेंगल, वर्गाकार या आयताकार का यूज करो आप। तो आप वर्गाकार या आयताकार में से कोई भी ले लो। शिवा, सतीश, अमर और प्रवीण पत्ते खेल रहे हैं। अब ये सब पत्ते खेल रहे तो इनका चेहरा क्या होगा, केंद्र में ही होगा ना, ऐसे ही खेलेंगे पत्ते, है ना। बादशाह पिक्चर के शाहरुख खान तो है नहीं, कैसे ही पत्ते डाल देंगे, आपको इंसानों की तरह बांटना पड़ेंगे ना, ठीक। तो पत्ते खेल रहे हैं अगर ये, तो आपको सीधी सी बात केंद्र में ही चेहरा होगा। ये केंद्र में कर दिया आपने। अब अमर सतीश के दाएं बैठा है, अमर जो है सतीश के दाएं बैठा है, तो आप कैसे भी स्टार्ट कर दो। अमर सतीश के दाएं है तो सतीश आ गया यहां, और इसके दाएं में बैठा है अमर। अमर सतीश के दाएं बैठा है जो मतलब कौन, सतीश, क्योंकि सतीश के किसके साथ जुड़ा हुआ है, के किसके साथ जुड़ा है, सतीश के साथ, और तो वो सेकेंड सब्जेक्ट की ही बात करेगा, सतीश की। तो अमर सतीश के दाएं बैठा, जो मतलब कौन, सतीश। सतीश शिवा के दाएं बैठा है, मतलब यहां कौन आ जाएगा, शिवा। तभी तो शिवा के दाएं कौन हो जाएगा, सतीश। बस बन गया क्वेश्चन। अमर सतीश के दाएं बैठा, सतीश शिवा के दाएं बैठा है, बन गया है। अब एक ही व्यक्ति बैठा है, कौन, आपका प्रवीण, तो प्रवीण आ जाएगा यहां, खत्म। ये बन जाएगा क्वेश्चन। अब यदि क्वेश्चन आए कि प्रवीण के सामने कौन बैठा, प्रवीण के सामने सतीश। क्वेश्चन आया शिवा के सामने कौन बैठा, अमर। बोला सतीश के दाएं से तीसरा कौन बैठा, तो शिवा, दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा। बाएं से दूसरा कौन बैठा, तो बाएं से पहला, दूसरा कौन बैठा, प्रवीण। ऐसे आप सारे आंसर कर सकते हो, पूरे के पूरे। ये हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन का भी देख लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हम, देख लो क्वेश्चन आराम से आप। क्वेश्चन है, ABC 3 लड़के हैं और RST 3 लड़कियां, वे इस तरह बैठे हैं कि लड़कों का मुख लड़कियों की ओर है, ठीक है। वे इस तरह बैठे, लड़कों का मुख लड़कियों की ओर है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे भी बना सकते हो, मतलब इनका चेहरा आपको उत्तर दक्षिण करवाना वो करवा दो, पूर्व पश्चिम करवाना वो करवा दो,
पहली लाइन में लड़कों को बिठा दो, दूसरी लाइन में लड़कियों को बिठा दो, या पहली लाइन में लड़कियों को बिठा दो, दूसरी लाइन में लड़कों को बिठा दो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अपन यही समझ लेते हैं। ये मैं ले लेता हूं बॉयज की, लड़कों की पंक्ति ले लेता हूं ये। ठीक है, लड़कों की पंक्ति ले ली, इनके सामने में लड़कियों की पंक्ति ले लेता हूं। तो दोस्तों ये लाइन है लड़कों की, ये लाइन है लड़कियों की। अब देखते हैं, ए और आर एक दूसरे के ऊर्ध्वाधर विपरीत बैठे हैं। ऊर्ध्वाधर विपरीत का मतलब होता है डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, मतलब विकर्ण में बैठे हैं। सीधी सी बात, ए और आर एक दूसरे से विकर्ण में बैठे हैं, इसका यह मतलब है विकर्ण में बैठे हैं। ठीक है, अब विकर्ण में बैठे हैं तो क्या होगा, विकर्ण हमेशा कहां बनता है, विकर्ण बनता है एंड पॉइंट की क्रॉसिंग। एंड पॉइंट की क्रॉसिंग मतलब आखिरी कोनों की क्रॉसिंग। विकर्ण हमेशा, ये विकर्ण कभी भी बीच में नहीं बनता। जैसे मान लो 5 लोग भी बैठे हैं और बोला ऊर्ध्वाधर विपरीत या विकर्ण में, तो आखिरी कोनों को लीजिए। विकर्ण मतलब होता है एंड पॉइंट की क्रॉसिंग, विकर्ण कभी बीच में नहीं बनेंगे। जैसे मान लीजिए 6 लोग बैठे तो उनके बीच में नहीं, आखिरी कोनों पर ही विकर्ण बनते हैं। तो देखो ए और आर एक दूसरे के ऊर्ध्वाधर विपरीत है, विकर्ण में है। तो देखो ए यहां अगर बिठा रहे हो तो आर आ जाएगा यहां, और ए अगर बिठा रहे हो यहां तो आर आ जाएगा यहां। ए और आर एक दूसरे से विकर्ण में बैठे, ये बिठा दिया। सी किसी कोने पर नहीं बैठा है, सी किसी कोने पर नहीं है, तो सी आ जाएगा बीच में। सी किसी कोने पे नहीं है तो सी आ गया बीच में। और टी आर के बाएं बैठा है लेकिन बी के विपरीत। टी जो है आर के बाएं बैठा, देखो ये आर तो हो नहीं सकता, ये आर लूंगा तो इसका बायां कैसे ले पाऊंगा, तो ये आर हटेगा, ये आर हटेगा तो ये ए भी हटेगा ना। क्योंकि ए और आर एक दूसरे से विकर्ण में थे, तो ये आर हटा तो ये भी हट गया। अब टी आर के बाएं है तो ये आर के बाएं कौन है, टी। टी आर के बाएं बैठा है, टी आर के बाएं बैठा लेकिन सी के विपरीत। इसको सी कर लीजिए, सी दिया हुआ है यहाँ, बी गलती से प्रिंट हो गया ये, तो इसको सी कर लीजिएगा। टी आर के बाएं बैठा है लेकिन सी के विपरीत, टी आर के बाएं बैठा है लेकिन सी के विपरीत, सी कर लेना इसको। ठीक है, क्वेश्चन को है सी कर लो बी की जगह। टी आर के बाएं बैठा सी के विपरीत, टी आर के बाएं सी के विपरीत बैठा है ना। तो अब अपने आप खुद ही समझ सकते हैं कि बचा कौन है, यहाँ बचा बी तो बी आ जाएगा, और यहाँ बचा एस तो एस आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा बी, यहाँ आ जाएगा एस। ठीक है, इसको सी कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन है ए आर के ऊर्ध्वाधर विपरीत मतलब विकर्ण विपरीत बैठा, सी किसी कोने पे नहीं बैठा, तो सी बीच में आ जाएगा, और टी आर के बाएं बैठा सी के विपरीत। क्योंकि देखो ये लाइन जब दी सी किसी कोने पे नहीं, सी बीच में ही आएगा, तो फिर विपरीत की सवाल ही नहीं उठता इसके, है ना। तो सी के विपरीत, टी आर के बाएं लेकिन मतलब टी सी के विपरीत, तो ये बन जाएगा बहुत आसान। अब इसको आप है ना ऊपर नीचे करके, मतलब अगर आप यहाँ लड़कियां लेना चाहते हो गर्ल्स तो वहां ले लेना, और यहाँ बॉयज, तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। यही खासियत होती है इन वन लाइनर की, इनके क्या आंसर में कोई चेंज नहीं आता है। तो आपके आंसर हो जाएंगे बी के विपरीत कौन बैठा, विपरीत मतलब यहाँ होता सामने, तो बी के सामने बैठा है ये आर, तो पहले का आंसर आर हो गया। दूसरा बोल रहा बी के ऊर्ध्वाधर विपरीत कौन बैठा, ऊर्ध्वाधर विपरीत पूछेगा ही तब, मतलब बी कोने पे बैठेगा, क्योंकि कोनों पर ही विकर्ण बनता है। तो बी के ऊर्ध्वाधर विपरीत, देखो क्लियर दिख रहा है ये, इसी को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर विपरीत, ये। तो बी के ऊर्ध्वाधर विपरीत कौन दिख रहा है, एस, तो इसका आंसर क्या हो गया, एस। तो ये 2 नंबर आपके पक गए सीधे सीधे, एसआई में ये 2 नंबर का आता है। बी के विपरीत कौन बैठा था, आर, और बी के ऊर्ध्वाधर विपरीत एस। ये सिंपल से क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिल गए। ठीक है दोस्तों, 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। ए बी सी डी और ई है, ए बी सी डी 5 व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, जबकि एम एन ओ पी और ये क्यू है। यहाँ पे एम एन ओ पी क्यू 5 महिलाएं
पहली पंक्ति के समानांतर पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठी हुई है। मतलब क्वेश्चन समझ गए होंगे, 5 व्यक्ति देख रहे दक्षिण में और उसी समय 5 व्यक्ति देख रहे उत्तर में। ठीक है, 5 पुरुष 5 महिलाएं। तो देखो इस तरह से केस है, इसमें 5 व्यक्ति हैं, ये 5 व्यक्ति दक्षिण में कौन कौन है, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, थोड़ा आइडिया रहेगा। ए बी सी डी और ई। ए बी सी डी ई देख रहे हैं आपके दक्षिण में, और ये 5 व्यक्ति हैं ये 5 व्यक्ति कौन है, एम एन ओ पी क्यू। तो आपको आइडिया लगा रहेगा कि 5 व्यक्ति इधर कौन है, ए बी सी डी ई है, और इसके 5 व्यक्ति हैं एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, अब पहली लाइन पढ़िए, ये तो हो गया। दूसरी लाइन पे आइए, मतलब बी जो डी के ठीक बाएं बैठा है और क्यू के विपरीत। बी ठीक है, डी बाएं बैठा, क्यू के विपरीत, मतलब क्यू के सामने, यहाँ विपरीत का मतलब होता सामने। बी जो डी के ठीक बाएं बैठा, क्यू के विपरीत, तो ये लाइन तो बन ही नहीं सकती। अभी कौन कहाँ बैठेगा कुछ आइडिया नहीं मुझे। ठीक है, अगली लाइन, सी और एन एक दूसरे से ऊर्ध्वाधर विपरीत बैठे हैं, मतलब विकर्ण में, अभी बताया था। और विकर्ण क्या होता है, एंड पॉइंट की क्रॉसिंग, कोनों की क्रॉसिंग बना दो। चलो सी यहां, तो एन आ जाएगा यहां, और सी यहां तो एन आ जाएगा, क्योंकि कोने तो दोनों है, तो दोनों क्रॉसिंग लेना पड़ेगी। तो एक क्रॉसिंग ये सी और एन, और एक क्रॉसिंग ये सी और एन। सी और एन एक दूसरे से ऊर्ध्वाधर विपरीत हुए। ठीक है, अगली लाइन, ई सी के विपरीत है जो एम के ठीक दाएं है। देखो इसको भी सही कर लो, ई ओ आएगा यहाँ, ये ओ लिखा हुआ है। ई ओ के विपरीत बैठा है जो एम के ठीक दाएं बैठा है। ई ओ के विपरीत बैठा है जो एम के ठीक दाएं बैठा है। अब देखो ई ओ के विपरीत बैठा है एम के ठीक दाएं, ये लाइन भी नहीं बन सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता ओ अभी बैठेगा कहाँ, ई कहाँ बैठेगा, एम कहाँ बैठेगा। तो ऐसी लाइन आपको छोड़ते जाना है। सीटिंग अरेंजमेंट का यही है कि जो लाइन आपको फिक्स मिल रही उसे बैठाइए, जो लाइन नहीं मिल रही उसे छोड़ते चलिए, आखिरी में लिंक मिल जाएगी आपको। लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसी हिंट, कुछ ना कुछ ऐसी लिंक मिलेगी जिससे आप आसानी से बैठा दोगे। तो अभी के लिए तो फिलहाल यही लाइन है बस, सी और एन एक दूसरे से ऊर्ध्वाधर या विकर्ण में बैठे, तो ये बना लिया। ये लाइन कोई काम की नहीं। अगली लाइन देखो, 5वीं, पी क्यू के बाएं बैठा और डी के विपरीत। अभी ये लाइन भी कोई काम की नहीं है। पी क्यू के बाएं डी के विपरीत अभी पता ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं है कि पी कहाँ, क्यू कहाँ, डी कहाँ। लाइन को छोड़ दो, आखिरी लाइन में आ जाओ। ये काम की लाइन, काम की लाइन मिल गई कि एम पंक्ति के एक कोने पे बैठा है, मिल गई कोने की लाइन। अब एम एक कोने पे बैठा है, और इसको ये देखो, ये लाइन को देखो, एम के ठीक दाएं, एम एक कोने पर भी और एम के दाएं व्यक्ति बैठे हैं। तो देखो अगर मैंने ये सी और एन ले लिया, मान लो ये सी और एन लिया, तो फिर एम को यहां लेना पड़ेगा। ये सी और एन लिया तो एम को यहां लेना पड़ेगा, और एम को यहां लूंगा, अगर एम को मैं यहां लेता हूं तो एम का दायां कैसे ले पाऊंगा, तो फिक्स हो गया ना, एम यहां नहीं बैठ सकता, मतलब एम बैठेगा यहां, एम यहां बैठेगा तभी तो मैं इसका दायां ले पाऊंगा, एम यहां बैठेगा तो दायां। तो फिक्स हो गया ना कि ये सी यहां, एन यहां, ये फिक्स हो गया कि ये सी रहेगा, ये एन रहेगा, तो ये सी भी हटा दो आप। ठीक है, ये सी भी हटा दो, तो सी यहां, एन यहां और एम यहां। ठीक है, अब क्या बोला, एम के दाएं में ई ओ के विपरीत बैठा है जो मतलब किसकी बात होती है, सेकंड वाले की, सेकंड ओ है, तो एम के राइट में ओ हो गया, एम के राइट में ओ है और ये ई के विपरीत है, एम के राइट में ओ है और ये ई के विपरीत है। ये लाइन भी बन गई। पी क्यू के बाएं बैठा, देखो 2 ही जगह बच रही, सिर्फ 2 ही जगह आपके पास है। पी क्यू के बाएं बैठा है, पी क्यू के बाएं बैठा और डी के विपरीत, पी क्यू के बाएं बैठा है डी के विपरीत। आप पहली लाइन बना दो, डी मिल गया है ना,
देखो बी जो डी के ठीक बाएं बैठा, अब ये डी देखो, डी देख रहा उत्तर में तो इसका बायां इधर ही जाएगा, तो डी के बाएं बी है, डी के बाएं बी है और ये क्यू के विपरीत है। सभी व्यक्ति आपके बैठ गए हैं, बचा कौन है? सिर्फ ए, तो ए आ जाएगा, खत्म, पूरा बन गया। तो ये इस तरह से बन जाएगा पूरा। मिला लीजिए एक बार, बी जो डी के ठीक बाएं बेटा क्यू के विपरीत, बी डी के ठीक बाएं क्यू के विपरीत, सी और एन एक दूसरे से ऊर्ध्वाधर विपरीत, सी और एन एक दूसरे ऊर्ध्वाधर विपरीत हो गए। ई ओ के विपरीत जो एम के ठीक बाएं, देखो एम के दाएं ओ और ये ई के विपरीत, ये हो गया। पी क्यू के बाएं बेटा डी के विपरीत, पी क्यू के बाएं डी के विपरीत, और एम एक पंक्ति के कोने पे, एम एक पंक्ति के कोने पे, पूरा एकदम शॉर्ट फिक्स बन गया है ना। तो इसी तरह देखो इसमें ही मैंने क्या किया, क्या अप्रोच लगाया, मैंने देखा कि कोने पे कौन बैठेगा, तो कोने पे बैठेगा वो पता लगा, वैसे ही मैंने पूरा क्वेश्चन बना लिया। तो ये इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना हो ले लीजिए। तो आपके आंसर देना है आपको, सी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है? सी के दाएं तो कोई भी नहीं बैठ सकता, ठीक है। तो सी के दाएं कोई बैठा ही नहीं है, कोई नहीं, आपको लगाना पड़ेगा कोई नहीं बैठा है, ठीक है। और अगर बाएं पूछ लेता, यहाँ बायां कर लो, कंफ्यूज नहीं हो गया, बायां, सी के बाएं अगर पूछता कि बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, तो सी के बाएं से तीसरे पे है आपका बी, क्योंकि सी ऐसा है और इसका बाएं इधर ही चलेगा, तो बाएं से पहला, दूसरे और तीसरे पे कौन हो जाएगा? बी। तो आंसर हो जाएगा, अगर बाएं पूछे तो बी, और दाएं से पूछे तो कोई नहीं बैठा था दाएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में एक वर्गाकार गोले की बात हो रही है। पी क्यू आर एस टी और पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू 8 व्यक्ति हो गए। 8 व्यक्ति एक गोले के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 8 व्यक्ति एक गोले में गोले के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये 8 व्यक्ति हो गए, गोले के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, है ना। पी टी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, जो से, और ये आ रहा वर्ड तो टी के लिए ही होगा सेकेंड। मैंने ऐसे बताया ना, जो में आगे से जो सबसे पास हो, जो लिखा था आगे सबसे पास कौन? टी, मतलब पी टी के दाएं, और टी जो है, ये टी जो है वो आर और वी का पड़ोसी है। पी टी के दाएं से दूसरा, और टी आर और वी का पड़ोसी है। तो देखो टी आ गया यहां, इसके दाएं से पहला और दूसरे पे कौन आ गया? पी। तो पी टी के दाएं से दूसरा है, जो मतलब बात हो रही टी की, टी आर और वी का पड़ोसी है। ये टी जो है ये आर और वी का पड़ोसी है, तो आर और वी में से कोई यहां भी आ सकता है, और आर और वी में से कोई यहां भी आ सकता है। सिंपल, दोनों अभी मुझे पता नहीं है ना, दोनों जगह लेना पड़ेगी। तो आर और वी में से कोई यहां भी आ सकता, आर और वी में से कोई यहां भी आ सकता। अब बोला एस पी का पड़ोसी नहीं है, एस जो है वो इस पी का पड़ोसी नहीं है, तो ये यहां पे भी नहीं आ सकते, और यहां तो फिक्स है कि या तो आर आएगा या वी, और यहां भी नहीं आ सकते। तो आपने एस लिख के यहां क्रॉस कर दिया कि एस यहां नहीं आएगा, क्योंकि एस पी का पड़ोसी नहीं, तो दोनों पड़ोसी की जगह ये लेगा। पड़ोसी मतलब दोनों जगह लेता है, ठीक है। एस पी का पड़ोसी नहीं है। अब बोल रहा है वी यू का पड़ोसी है, वी यू का पड़ोसी है। तो देखो ये वी हो सकता है क्या? ये वी हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसके दोनों पड़ोसी हो गए। ये वी हो ही नहीं सकता, इसके दोनों पड़ोसी हो गए। तो ये कौन हो गया? ये हो गया आर। यहां कौन आ गया? ये हो गया आर, और ये हो गया वी। ये हो गया आर और ये हो गया वी, और वी का पड़ोसी यू है, मतलब यू आ जाएगा यहां। सिंपल, वी यू का पड़ोसी है तो वी आ गया यहाँ, और वी का डब्ल्यू यू और एस के बीच में बेटा सबसे आसान लाइन, डब्ल्यू यू और एस के बीच में, तो यू तो मिल ही गया, डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ और एस आ जाएगा यहाँ। डब्ल्यू यू और एस के बीच में बैठा है, डब्ल्यू यू और एस के बीच में बैठा है, सभी बैठ गए।
अब एक ही बंदा बचा है, वो है क्यू। एक ही बचा क्यू, क्यू कहाँ जाएगा? ये जो आपने खाली जगह छोड़ी है, जहाँ एस नहीं बैठ सकता था तो एक खाली जगह पड़ी हुई है ये, तो यहाँ कौन आ जाएगा? बचा हुआ क्यू। तो ये पूरा बन जाएगा आपका। और इसको मैच कैसे करोगे? किसी एक व्यक्ति को लेके करना, जैसे टी के दाएं आर, पी, क्यू, एस, डब्ल्यू, यू और वी, इस तरह से। ठीक है, तो ये कर लो, ये आपका बन गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आया, वी के तुरंत दाएं कौन बैठा है? हु इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ वी। वी के तुरंत दाएं कौन है? तो ये देखो, ये वी है और इसके तुरंत दाएं कौन बैठा है? टी। तो आंसर क्या आ गया? टी। वी के तुरंत दाएं कौन हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो इस तरह बहुत आसान है, लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए और उसी लाइन को आगे बनाते जाइए। ठीक है, चलिए बाकी फिर हम अगले वीडियोस में देखते हैं, है ना, आगे के क्वेश्चंस। यहाँ तक आप प्रैक्टिस कर लो इस तरह क्वेश्चंस की, फिर आप मेरा अगला वीडियो देख लेना नेक्स्ट। ठीक है, सारे वीडियोस को देखने के लिए कौटिल्य एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए और यूट्यूब चैनल पे भी आप कौटिल्य एकेडमी के सारे वीडियोस देख सकते हैं और नीचे दी गई लिंक पर आप क्लिक करिए तो सारे वीडियोस आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे, जिससे आपकी प्रॉपर तैयारी चलती रहेगी दोस्तों। तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और कोई भी डाउट, किसी भी तरह की समस्या, कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा दोस्तों। और इसी तरह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हमारे द्वारा चलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।